नमस्कार साथियों, केडीएम न्यूज़ में आप सभी मित्रों का एक बार से फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहां तक पहुंचता। आज हम बातचीत करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। क्या इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों पार्टियों की अपनी रणनीति को लेकर तैयार होने की प्रयास लगा रहे हैं? क्या इस बार कांग्रेस बाजी मार पाएगी या बीजेपी? इसको देखा जाएगा आगे महा सर्वे की तरफ महा ओपिनियन पोल की ओर ले जाते हैं हम। आप बने रहिए चैनल पर। आज के महा ओपिनियन की पर की बात करें तो कुछ ना कुछ नया परिवर्तन आया है। एनडीए की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। आज के पहले ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 9 पर नज़र आ रही है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 19 पर नज़र आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की हम बात करते हैं तो 1 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश से आगे हम ले चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश में यहाँ 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम बात करते हैं एनडीए की तो 9 पर नज़र आ रही है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 16 पर नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन हम आगे बात करने वाले हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कुल 39 विधानसभा सीट लोकसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 0 पर, इंडिया की बात करें तो 33 पर और अदर पार्टियों की बात करें तो सब पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 6 पर नज़र आ रही है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 37 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल से हम ले सकते हैं बिहार की ओर। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन हम एनडीए की बात करें तो 10 पर नज़र आ रही है, इंडिया की बात करें तो 30 पर नज़र आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन बिहार के अंदर 40 लोकसभा की सीटें हैं, 543 सीटों का मास सर्वे ओपिनियन पोल जारी हो गया। उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, इंडिया की बात करें तो 3 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन उत्तराखंड में कुल 5 विधान लोकसभा सीटें थी। महाराष्ट्र की बात करते हैं 48 लोकसभा सीटों की, लेकिन एनडीए की बात करें तो 18 पर नजर आ रही है, इंडिया की बात करें तो 30 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अदर पार्टियों की हम बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन महाराष्ट्र हम पंजाब की ओर चलते हैं। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, इंडिया की बात करें तो 13 पर नजर आ रही है। लेकिन अदर पार्टियों की हम साथ में बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन पंजाब से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरह। कर्नाटक की बात करें 28 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें 7 पर नजर आ रही है, इंडिया की बात करें तो 18 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 3 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक से आगे भी हम ले सकते हैं मास सर्वे की तरह, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं केरल की। केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है साथियों। लेकिन इंडिया की बात करते हैं तो 20 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अदर पार्टियों की हम बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन हम ले चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, इंडिया की बात करें तो 4 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन हम असम की बात करते हैं, 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 4 पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ हम इंडिया की बात करें तो 6 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की हम बात करते हैं तो 1 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन असम से हम आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरह। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, इंडिया की बात करें तो 8 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम अदर पार्टियों की यहाँ देखा जाए तो 7 पर आती हुई नजर दिखाई दे रही है। लेकिन तेलंगाना से हम आगे ले चलते हैं हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम ले सकते हैं इंडिया की बात करते हैं तो 8 पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ अदर पार्टियों की हम बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 2 ही लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ बात करें एनडीए और इंडिया की बात करें तो 1-1 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन आंध्र प्रदेश से आगे भी ले चलते हैं राजस्थान की, और राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 8 पर नजर आ रही है, इंडिया की बात करें तो 15 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है।
राजस्थान से आगे भी बात करने वाले मां सर्वे की तरह तो बने रहिए। 543 सीटों का मां ओपिनियन पोल जारी हो गया, लेकिन हमें 273 सीटों की आवश्यकता होती है लेकिन सरकार बनाने के लिए। मेघालय की बात करें 2 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया की बात करते हैं तो एक एक सीटें आती हुई नजर दिखाई दे रही है। लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन हम त्रिपुरा की ओर चलते हैं। त्रिपुरा में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन इंडिया की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन त्रिपुरा से हम आगे भी बात करने वाले हैं मास सर्वे की तरफ। गोवा में तो कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर भी एनडीए और इंडिया की बात करते हैं तो एक एक सीट हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती हैं। हम गोवा से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। बने रहिए चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में 1 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 1 नजर आ रही है। लेकिन इंडिया और अदर पार्टियों की हम बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। सिक्किम की बात करते हैं। आगे बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में 1 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। नागालैंड में 1 लोकसभा की सीटें हैं। नागालैंड से हम आगे भी बात करने वाले हैं मास सर्वे की तरह हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश से हम आगे ले चलते हैं ओपिनियन पोल की तरह। आप बात करते हैं उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 4 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिया की बात करें तो 8 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों को यहाँ देखा जाए तो 9 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन अदर पार्टियां 9 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम दिल्ली की ओर ले चलते हैं। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन इंडिया की बात करते हैं तो 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन हम दिल्ली से हम मणिपुर की ओर ले चलते हैं। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 0 पर और इंडिया की बात करें तो 2 पर। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। मणिपुर से हम आगे ले चलते हैं ओपिनियन पोल की तरफ। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 6 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 8 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन झारखंड में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 15 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 11 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की ले और चलते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात के अंदर 26 लोकसभा सीटें हैं। गुजरात से हम आगे बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 9 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। हम छत्तीसगढ़ से आगे ले चलते हैं ओपिनियन पोल। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। आपने हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो जरूर कर लिए। उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें 40 पर, इंडिया 35 पर, अदर पार्टियां 5 पर नजर आ रही है। साथियों नमस्कार, अगले वीडियो में जल्द ही आपके सामने मिलते हैं। अभी तक आपने चैनल को